फिरोज़ अजीज़ हमारे साथ अब बने हुए हैं और बात करते हैं अब सोने और चांदी की, क्योंकि सोने और चांदी दोनों में ही ज़बरदस्त फ्लोज हमने आते हुए देखे हैं। और इनफैक्ट अगर हम जनवरी के आंकड़े देखें गोल्ड ईटीएफ फ्लोज के, तो इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं क्योंकि इक्विटी को भी सरपास किया है। फिरोज जी, लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि आगे के फ्लोज किस तरीके के आ रहे हैं, क्या वो मोमेंटम आगे भी सस्टेन हो रहा है, कंसीडरिंग पिछले 10 महीने साल भर का ट्रेंड हम देखें इक्विटी वर्सेस कमोडिटीज हम सबके सामने रहा है। जनवरी में सबसे ज्यादा टर्बुलेंस इक्विटी मार्केट्स में रही है, भरोसे की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, लेकिन एकाएक बजट के निकलते ही ये ट्रंप डील आने के बाद सेंटिमेंट्स इक्विटी मार्केट्स को लेकर सुधरे और उधर हमने सोने चांदी में काफी उथल पुथल देखी है। तो अब सवाल ये है कि जनवरी के आंकड़े तो हमारे सामने हैं, लेकिन अब यहां से किस तरीके के फ्लोज एंटिसिपेट करने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए, ये समझना जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप कैसे फ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी भी इन्वेस्टमेंट डिमांड सोने की बनी हुई है? गुड इवनिंग दीपाली जी। ऑफ कोर्स सबसे दुखद बात यह है कि निवेशक आज भी जज्बाती है। सबसे खराब महीने में उसने सबसे ज्यादा पैसे डाले। गोल्ड इस बार जनवरी में ऑफ कोर्स $5,600 पे टच किया था, फिर अब 5,050 पे कहीं है। सिल्वर तो 30% नीचे है। आप देखें उसके पहले 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ आ रहा है, इस बार 10,000 करोड़ आ जाता है। लोगों को जब फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है वो सबसे ज्यादा खरीदते हैं। मुझे तो बहुत दुख लगता है, ये बहुत इजीली ट्रैकेबल ट्रेंड है। 4-5 साल पहले नैस्डैक बहुत अच्छा चल रहा था, तो एक फंड था 800 करोड़ का, वो हो गया 1000, प्रॉफिट हुई 2000 करोड़ की, मतलब तो बट उसके बाद जो उसने कलेक्ट किए पैसे 12,000 करोड़ कलेक्ट किए, फिर उसके बाद वो 40% गिरा। तो जब पैसा बन चुका होता है तो आज का इंडियन एचएनआई ये कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि रिटेल समझदार हो गया, वो एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहा है, और एचएनआई जब खरीदना होता है तब बेचता है, जब बेचना होता है खरीदता है। आप लास्ट 10 महीने निकाल लें इस फाइनेंशियल ईयर के, जब इक्विटी नीचे थी एचएनआई ने बेचा है, जब इक्विटी ऊपर थी एचएनआई ने खरीदा है। तो जनवरी में भी आंकड़ा देखिए आप, एसआईपी से कम है टोटल फ्लो, मतलब एसआईपी के जितने पैसे आए थे उससे ज्यादा तो आने चाहिए थे टोटल, बट लमसम पैसा निकला है। सो कमिंग बैक, आपका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि आगे क्या होगा उस पर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से फरवरी बिगिनिंग में एक झटका लग चुका है कमोडिटीज, और वो जो फोमो था, फियर, रोज 2% सिल्वर ऊपर जा रहा है, 3% सिल्वर ऊपर जा रहा है, वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट था उस पे एक लगाम जरूर लगी है। गोल्ड 11% एक दिन गिरा था, सिल्वर ऑलमोस्ट 31% एक रात में गिरा था, हम सुबह उठे थे। तो आई थिंक वो जो फोमो था वो डैम्पन हुआ है। तो फरवरी के नंबर ऐसे नहीं आएंगे, ये मेरा गेस्टिमेट है। हम एक मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करते हैं एल्गोरिथम से, उसके हिसाब से भी फरवरी के नंबर्स विल नॉट बी एज हाई एज दे आर इन जनवरी। ओके, और आपका सजेशन क्या है फिरोज इन्वेस्टर्स के लिए? अब उनको करना क्या चाहिए सोने और चांदी में निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे हिसाब से देखिए, सिल्वर आज सिल्वर ही नहीं है, ये मैं ये कह रहा हूं। इसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा गौर से सुनना पड़ेगा किसी को। सिल्वर की तरह बर्ताव नहीं कर रहा है, गोल्ड की तरह बर्ताव नहीं कर रहा है। देखिए, गोल्ड हजारों साल की एसेट है, हजारों इफ साल की एसेट में अगर एक एसेट 1700-1800 पे पहुंचती है हजारों साल में, और एक साल में 5000 पे जाती है, और उसकी जो वॉलेटिलिटी है हमेशा कम होती थी। स्टैंडर्ड डिविएशन में वॉलेटिलिटी मेजर होती है आंकड़ों से, अंग्रेजी शब्द से, वो आज ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन 5 गुना ज्यादा हो गई है लास्ट 3-4 महीने में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें ट्रेडर घुसे हैं, स्पेशली एल्गोरिथमिक ट्रेडर घुसे हैं शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे। जो वॉल्यूम्स हो रही हैं उधर, तो जब तक कि ये सिल्वर एंड गोल्ड में से ये एल्गोरिथम ट्रेडर नहीं हटेगा, तब तक कोहरा नहीं हटेगा, तब तक मिस्ट नहीं हटेगी, और एक्चुअल प्राइसेस डिस्कवर नहीं होगी। तो गोल्ड मैं मानता हूं कि वो एक अच्छी प्रोटेक्शन एसेट वापस हो जाएगी, आज नहीं है, बट उसको अगर आप डेट में पैसे रखते हैं उसको गोल्ड में रख सकते हैं, बट स्टैगर करके डालिएगा, क्योंकि दिस इज नॉट द रियल प्राइस, आई वुड एज्यूम, आफ्टर द डस्ट सेटल्स। ओके, चलिए, शुक्रिया फिरोज जी, आपने समय निकाला और क्विकली अपने व्यूज इस खबर पर दिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की व्यूज को ये बताया कि अब करना क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा एप्रीहेंशन, कंफ्यूजन अभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में है कि करें क्या। बट थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए।
और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। जल्द वापस आते हैं।